क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मकान में आप रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़े या जिस हॉस्पिटल में इलाज करवाया, उनकी दीवारें और छत आखिर टिकी किस पर है? तो इसका जवाब है सीमेंट। वो मटेरियल जो हर ईंट को जोड़ता है, हर दीवार को मजबूती देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये सीमेंट आखिर बनता कैसे है? जी हाँ, आज का जमाना कंक्रीट का है। हर बिल्डिंग, पुल, सड़क, कुछ भी बनाना हो सीमेंट के बिना मुमकिन नहीं। लेकिन जो सीमेंट आपके घर की नींव में है, वो फैक्ट्री में कैसे तैयार होते हैं, इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। न सिर्फ मशीनों की गूंज होती है, बल्कि इसके हर कण में पसीना और मेहनत की परत छुपी होती है। आज के इस वीडियो में हम इसी मेहनत की बात करेंगे और आपको बताएंगे पूरी सीमेंट फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रॉ मटेरियल, भारी मशीनें और मेहनती वर्कर्स। ये प्रोसेस बड़ी बड़ी चट्टानों से शुरू होती है। सीमेंट बनाने के लिए 3 मेन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है: चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। वही चूना और आयरन ऑक्साइड जैसे मिनरल्स होते हैं जो सीमेंट को मजबूती देते हैं। जिप्सम का इस्तेमाल सीमेंट को सेटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। वहीं ये सभी इंग्रेडिएंट्स चट्टानों से निकाली जाती हैं। वर्कर्स चट्टानों में भारी मशीनों से जैसे ड्रिल मशीन, एक्सकेवेटर और विस्फोटक मटेरियल जैसे डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वर्कर्स ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग टेक्निक से चूना पत्थर को और क्ले को तोड़ते हैं। ये काम जोखिम भरा होता है, इसलिए सुरक्षा नियमों का सख्ती से ध्यान रखा जाता है। जिसके बाद डंपर ट्रक ड्राइवर टूटी हुई चट्टानों को लोड कर फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। फिर वहां फैक्ट्री में मौजूद क्वालिटी कंट्रोल वर्कर्स रॉ मटेरियल के सैंपल लेते हैं और उनके केमिकल स्ट्रक्चर की लैब में टेस्टिंग करते हैं, ताकि ये कंफर्म हो कि ये सब मटेरियल सीमेंट्स बनाने के लिए सही है या नहीं। फिर इस टेस्ट किए हुए मटेरियल को फैक्ट्री में इस्तेमाल के लिए ले जाया जाता है, जिसमें पहला काम होता है क्रशिंग। वर्कर्स चूना पत्थर और क्ले जैसे बड़े बड़े टुकड़े को क्रशर मशीन में डाल देते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ये प्रोसेस काफी धूल भरा होता है, इसलिए कारखानों में डस्ट कलेक्टर और वेंटिलेशन सिस्टम लगाए जाते हैं। साथ ही क्रशर ऑपरेटर मशीन को चलाते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि सारा मटेरियल सही आकार में टूटे। अगर मशीन में कोई खराबी आती है तो रखरखाव वाले वर्कर्स उसे ठीक करते हैं। ये स्टेज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सही आकार का रॉ मटेरियल अगले स्टेजेस के लिए आसान हो जाएगा। जबकि क्रशिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद रॉ मटेरियल को प्री होमोलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है कि सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपस में मिलाया जाता है ताकि उनका केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसा हो। इसके लिए स्टैकर और रिक्लेमर मशीन का इस्तेमाल होता है। स्टैकर सामग्री को बड़े बड़े ढेर में जमा करता है और रिक्लेमर उसे मिश्रित करके निकालता है। साथ ही ऑपरेटर इन मशीनों को कंट्रोल करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि मटेरियल ठीक से मिक्स हो। जिसके बाद वर्कर्स इस मटेरियल को मिक्सचर के स्टोरेज साइलों में भेज देते हैं, जहां से ये मटेरियल अगले स्टेजेस के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं यह प्रोसेस कंफर्म करती है कि सीमेंट की क्वालिटी हर बैच में एक समान रहे। अब इस मटेरियल को बारीक पाउडर में बदलने की बारी है। इस क्रश किए गए माल को रॉ मील में डाला जाता है। रॉ मील एक ऐसी मशीन है जो सामग्री को बहुत ही बारीक पाउडर में पीस देती है। इस पाउडर के कण इतने छोटे होते हैं कि वो 90 माइक्रोकोन से भी छोटे होते हैं। रॉ मील में बॉल मिल या वर्टिकल रोलर मिल का इस्तेमाल होता है। बॉल मिल में स्टील की गोलियां मटेरियल को पीसती हैं, जबकि वर्टिकल रोलर मिल में रोलर्स का इस्तेमाल होता है। मिल ऑपरेटर इस प्रोसेस की निगरानी करते हैं और पिसने की क्वालिटी को चेक करते हैं। वहीं टेक्नीशियंस मशीनों की नियमित सफाई और रखरखाव करते हैं ताकि कोई रुकावट ना हो। फिर पीसे गए रॉ मील्स को ब्लेंडिंग साइलों में भेजा जाता है, जहां इसे और अच्छे से मिक्स किया जाता है। दोस्तों, अब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्लीन केयर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें रॉ मील को पहले प्री हीटर टावर में डाला जाता है। एक लंबा टावर ये होता है जिसमें कई साइक्लोन होते हैं। यहाँ रॉ मील को गर्म गैसों के कांटेक्ट में लाया जाता है, जिससे उसका तापमान 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं प्री हीटिंग एनर्जी की बचत करती है, क्योंकि ये क्लीन में मटेरियल को और गर्म करने के प्रोसेस को आसान बनाती है। प्री हीटर ऑपरेटर टेम्परेचर और मटेरियल के इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर टावर में कोई ब्लॉकेज है तो रखरखाव टीम तुरंत उसे ठीक करती है।
प्री हीटिंग के बाद रॉ मील को रोटरी किलन में डाला जाता है। रोटरी किलन एक विशाल घूमने वाला सिलेंडर होता है जो 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर काम करता है। इस हाई टेम्परेचर पर रॉ मील में केमिकल रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले चूना पत्थर में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। फिर सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड आपस में मिलकर क्लिंकर के मेन कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ट्राइकलम, सिलिकेट, डाइकलम और सिलिकेट और ट्राइकलम एल्युमिनियम। ये कंपाउंड सीमेंट को मजबूती देते हैं। वहीं क्लिंकर छोटे छोटे भूरे कणों के रूप में बनता है। क्लिंक ऑपरेटर टेम्परेचर, रोटेशन स्पीड और फ्यूल की कमी को कंट्रोल करता है। हालांकि यह प्रोसेस बहुत सावधानी मांगती है क्योंकि गलत तापमान या समय क्लिंकर की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए वर्कर ये भी ध्यान रखते हैं कि हाई टेम्परेचर की वजह से कोई खतरा ना हो। वहीं रोलेटिक क्लिंक के से निकलने वाला क्लिंकर बहुत ही गर्म होता है, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस। इसे ठंडा करने के लिए क्लिंकर कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। कूलर में ठंडी हवा की मदद से क्लिंकर का तापमान 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जाता है। यह प्रोसेस न केवल क्लिंकर को अगले स्टेज के लिए तैयार करती है बल्कि गर्म हवा को रिसाइकल करके प्री हीटिंग में इस्तेमाल करती है, जिससे एनर्जी की बचत होती है। कूलर ऑपरेटर वर्कर्स इस प्रोसेस की निगरानी करते हैं, साथ ही ये भी देखते हैं कि क्लिंकर सही ढंग से ठंडा हो। वहीं टेक्नीशियंस कूलर की सफाई और रखरखाव भी करते हैं। अब क्लिंकर तैयार है, लेकिन इसे सीमेंट में बदलने के लिए और काम बाकी है। इसे ठंडा किया गया, क्लिंकर साइलो में स्टोर किया गया, जिसके बाद इन्हें सीमेंट मिल में डाला जाता है। यहाँ क्लिंकर को 2 से 5% जिप्सम और दूसरे एडहेसिव के साथ मिलाकर बारीक पीसा जाता है। सीमेंट मिल में बॉल मिल या वर्टिकल रोलर मिल होता है। इस प्रोसेस में क्लिंकर का इतना बारीक पिस जाना आप इसको आटे से कंपेयर भी कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये महीन और बारीक पाउडर हमारा सीमेंट है। अब हमारे सीमेंट को तैयार कर लिया गया है। इस सीमेंट साइलो में से स्टोर किया जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन की मदद से सीमेंट को 50 या 100 किलोग्राम के बैग में पैक किया जाता है। कुछ मामलों में सीमेंट को बल्क में टैंकरों के जरिए भी भेजा जाता है। वहीं पैकिंग वर्कर्स इस प्रोसेस की निगरानी करते हैं और ये भी देखते हैं कि बैग सही ढंग से भरे हैं या नहीं, जिसके बाद लोडर और ट्रक ड्राइवर्स सीमेंट को गोदाम या ग्राहक तक पहुंचाते हैं। ये आखिरी स्टेज है, जिसके बाद सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस पर पहुंचकर इमारतें, सड़कों और पुलों का हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों, सीमेंट आज हर इमारत की नींव में नजर आता है। उसकी कहानी कोई नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। इसकी शुरुआत प्राचीन रोमन सभ्यता में हुई। तब के इंजीनियरों ने ज्वालामुखी की राख, चूना और समुद्र के पानी को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसे आज हम पोज़्लोन सीमेंट कहते हैं। इस सीमेंट से उन्होंने कोलोसियम और पैथियन जैसे विशाल महल बनाए, जो आज भी समय की मार झेलते हुए मजबूत खड़े हैं। फिर 19वीं सदी में सीमेंट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। साल 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एब्सडीन ने सीमेंट के निर्माण को और बेहतर किया। ये राजमिस्त्री थे और उन्होंने चूना पत्थर और मिट्टी को बेहद गर्म तापमान पर जलाकर जो मिश्रण तैयार किया वही था पोर्टलैंड सीमेंट, जो आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है। भारत में सीमेंट की शुरुआत साल 1904 में हुई, जब तमिलनाडु के अरियालोर जिले में पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई। इसके बाद धीरे धीरे ये इंडस्ट्री बढ़ती गई और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता देश बन चुका है। लेकिन सीमेंट सिर्फ एक मटेरियल नहीं, यह इंसानी तरक्की की नींव है। हर इमारत, हर पुल और हर दीवार के पीछे सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि हजारों मजदूरों का पसीना, इंजीनियर्स की सोच और महीनों की मेहनत होती है। अगली बार जब भी आप किसी इमारत को देखें तो उस नींव में छिपे मेहनत को जरूर याद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कि सीमेंट कैसे बनता है। और ऐसी ही और भी जानकारियों से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक छोटा सा रिएक्शन हमें और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.